बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। हर वो वादा, हर वो दावा, हर वो सरसब्ज़ बाग उस वक्त उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाती है जब ग्राउंड पर आकर लोगों के हालात, सूरत हाल को जाना जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आज एक एवरेज दिहाड़ी कमाने वाले शख्स की 2 वक्त की रोटी पूरी हो सकी। क्योंकि यकीन माने कि सुबह 9 बजे उठने वाला एक शख्स जो सुबह 9 से शाम तक, रात तक एफर्ट कर रहा होता है, उसके पीछे यही 2 चीज़ें शामिल होती हैं कि 2 वक्त का खाना पूरा हो जाए, 2 वक्त का मेरे बच्चों का नवाला पूरा हो जाए, वो उनके हलक से उतर सके। ये एक ऐसी डिबेट है, एक ऐसी बहस है जिस पर मैं ये समझता हूँ कि कसूरवारों को भी जाना जाए तो इसमें कई महीने, कई साल लग जाएंगे। बेसिक रूट्स तक भी पहुँचा जाए तो उसके लिए टाइम दरकार होगा। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तकरीबन 500 से 600 शॉप्स हैं, यानी पूरी एक मार्केट है। और यहाँ पर इन 600 में से, 500 में से अगर 50 भी ओपन हो तो वो बड़ी बात है। आज से चंद साल पहले जब यहाँ पे सब कुछ बेहतर था, सब शॉप्स यहाँ पर थी, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अब इन मार्केट्स की क्या हालात है। आप प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ वसाइल के नाम पर मसाइल ही नज़र आते हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को सहूलियात देना, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देना हर मुल्क की ज़िम्मेदारी होती है। वहाँ पर बैठे नुमाइंदगान की ज़िम्मेदारी होती है, उन लोगों की ज़िम्मेदारी होती है जो इनको ऐवानों में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो इनके नुमाइंदा बने हुए होते हैं। क्या इस वक्त हालात हैं, यही चीज़ जानेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि 1 बाय 1 जितने भी भाई यहाँ पर खड़े हैं, जितने भी दोस्त खड़े हैं, उन सबसे बात की जाए। कलेक्टिवली सबसे ये चीज़ जानी जाए कि भाई अगर वसाइल बड़े हैं, वजह क्या थी, अगर हम इन्हें कंट्रोल कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, किस ने कोताही बरती, कहाँ पर कोताही बरती गई, कहाँ से मसाइल आज इस सही तक पहुँचे हैं। आप यकीन माने कि मैं मेन रोड से यहाँ तक आया हूँ, जितने भी शॉप्स थी उनमें से मोस्टली 90% हमें बंद नज़र आई हैं वो मार्केट्स की। ज़ाहिर सी बात है, अब आप सोच सकते हैं कि क्या ही हालात होंगे, क्योंकि वहाँ तक एक्सेस ही नहीं है किसी बंदे के। सर बताइएगा सबसे पहले आप क्या। हाँ सर जी, ये पानी का बहुत बड़ा मसला है, जो सीवरेज का मसला है। यहाँ पे हमारे मरीज़ यहाँ पे घंटों घंटों खड़े होते हैं, रोड तक हम नहीं पहुँच सकते हैं। रोज़ाना गाड़ी भी ख़राब, बंदे गिर जाते हैं, बंदे मतलब कि चोटी भी लगती है। हर किस्म मसाइल, मतलब कि सीवरेज का बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे, रोड का बहुत बड़ा मसला है। तो मतलब कि जो हमारे नुमाइंदे, उनसे गुजारिश है कि अगर ये चीज़ें हमको सहूलतें दी जाए तो हमारा ये मतलब कि एक हक़ है, ये मतलब कि किसी का वो नहीं है, ये हमारा हक़ है। तो इन लोगों की मेहरबानी है। नहीं, उनका एहसान नहीं है आप पे, आपका राइट है, आप मांग रहे हैं। जी बिल्कुल हमारा राइट है। हम इन चीज़ों के ऊपर मतलब कि बिजली के बिल, हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं, तो हमें भी इन चीज़ों का हक़ है कि जो हर बंदे को मतलब कि ये चीज़ें मिल रही है। हर मोहल्ले गैस का मसला है यहाँ पर, मतलब कि छोटे छोटे वो मोहल्ले जिसको गैस भी मिली है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना मतलब कि पानी सीवरेज का निज़ाम है, ना कोई हमारा वो रोड का निज़ाम है। रोड भी आपने देखा ही है कि कैसे मतलब कि गाड़ियाँ इधर उधर मतलब कि भजदी रहती है। ये रोड्स के इस वक्त जो है वो सूरत हाल है। अच्छा, इससे पहले चूँकि मैं कोशिश तो करूँगा ना कि जितने भाई हैं उनसे मैं सबसे बात करूँ, किसी नुमाइंदे ने यहाँ पर आकर को किसी से कोई बात की है, आप लोगों से कुछ जाना है कि उन्होंने बात करने की कोशिश की है कि आप अवाम में जाकर उनके मसाइल थोड़े से कुछ जाने जाएँ, सुने जाए, कोई इस तरह का चीज़ हुई है? ये तो खैर मैं इस बारे, ये हमारे बुजुर्ग है, इसको मतलब कि इन चीज़ का ज़्यादा पता है, लेकिन मेरे नॉलेज में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसने इसके बारे कोई बात की हो कि जी आपको हम सीवरेज बना के देने के, रोड बना के दें। मेरे नॉलेज में इस तरह कोई बात नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग है, ये यहाँ के मतलब के रहने में 24 घंटे। इनसे भी बात करूँगा, लेकिन बुजुर्ग की तरफ मैं बढ़ूँगा, ये मुझे बताएंगे। सर बताइएगा ज़रा, किस नुमाइंदे ने आके यहाँ पर आपके मसाइल हल किए? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟ ਲਾ ਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਚੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਵੋਟ ਲਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਰਾਣਾ। ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ ਲੈਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਾਰਡ ਲੈਂਡ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। 35 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੱਪ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ। ਚਲੋ जी ठीक है जी ठीक है। 35 सालों में अगर एक अंदाज़ा लगाएं तो 10-12 इलेक्शन तो गुजर गए होंगे। ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ।
देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, क्योंकि इंसान के साथ खुशी गमी चलनी है, कहाँ पे रखेंगे वो? यहाँ पे जनाजा कहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी तदफीन कहाँ पे होगी? कोई फातह खाने के लिए कोई दोस्त आते तो उनको कहाँ पे बिठाया जाएगा? ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲਈ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਆ ਰੋਡ ਦਾ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ बिल्कुल बेसिक चीज़ है ना, ये तो बिल्कुल एक ऐसे समझ लो कि पहला स्टेप है रोड का और पानी का, वही चीज़ ही। ਬਾਕੀ ਤੇ ਆਪੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣ ਹੀ ਡਿਆ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤਿਲਕਦੀਆਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੁੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੰਘ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਜੇ ਤੇ ਆ 2 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ख़राब हाल। ਆ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी 1.5 फीट पानी यहाँ पर मौजूद था और अभी भी स्टिल है। मेन रोड यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो बिजली है या जो मुझे बिजली का सिस्टम नज़र आ रहा है तो वो कोई ऐसा बोसीदा निज़ाम मुझे नज़र आ रहा है जो शायद आज से दिहाइयों पहले का एक लगा हुआ निज़ाम है। भाई इन चीज़ों को ठीक करना जिन महकमों की ज़िम्मेदारी है वो कहाँ पे हैं? एक बड़ा सिंपल सवाल है कि भाई आपके ज़िम्मे एक चीज़ है, आपने उसको ठीक करना है, लोगों को फैसिलिटेट करना है। वो कब करेंगे? कब आखिर लोगों को उनकी बुनियादी सहूलियात मिल सकेंगी? भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरसलान। अच्छा अरसलान, की कर दे अरसलान? मैं अपना इत्थे माल डंगर दा कम कर माल डंगर रखे हुए ने की इत्थे हालात है जरा दसो। हालात ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰਜ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ ਸਿਰਿੰਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ वो आ सकते हैं यहाँ पे आते हैं? ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਡੇ ਜਿਗਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ यानी आप नुमाइंदेगान वो कहते हैं आपके मुताबिक एक मनगढ़ंत बात करते हैं। इतों दूसरा राणा सनाल्ला भी जितया वा मियाँ कासम भी जितया वा सारे जित के गए लेकिन बाद में साडी पुछदे कोई नहीं 5 साल हो गए इन्होंने कहा जी इलेक्शन असीं जित गए तो दस्ती तुहाडा काम हो जाएगा लेकिन अज तक कुछ भी नहीं ना इत्थे गैस है ना बिजली पूरी होती है तो ना इत्थे कोई निकासी का निज़ाम। यानी दोनों चीज़ें फ्लॉप हो चुकी हैं, बल्कि दोनों से हट के सारी चीज़ें फ्लॉप हो चुकी हैं। हाँ जी लोगों से हमने बात किया, बेशतर लोग यही कहते हैं कि मसाइल के हल के लिए नुमाइंदेगान को संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो आवाम को हीले बहाने लगा के जो है वो टाल मटोल करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद वापस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महल्ला रशीद पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये एरिया जो है ये आप कह सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर आबादी है। ये एक पार्क के नाम से मंसूब ये इलाका है, एरिया है। मकसद सिर्फ इतना है, हर उस वादे, हर उस दावे, हर उस सरसब्ज़ बाग की हकीकत दिखाई जाए कि क्या लोगों को जितने वादे किए गए, जितने दावे किए गए, उनके मुताबिक वो चीज़ें मिली या महज दावे, वादे, हकीकत कुछ भी नहीं। भाई आप बताइएगा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर कोई एक रफली कोई आइडिया दें मुझे, ऐसे अगर एक्यूरेट या ना भी मालूम हो तो कितने कोई तकरीबन घर होंगे? हज़ारों की तादाद में यहाँ पर घर हैं क्या? यहाँ पे तकरीबन कोई 2000 से ऊपर तो घर होंगे, 2000 से ऊपर घर हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है। लेकिन मेन मसला यही है कि घर तो तभी बसेंगे ना अगर कोई बसेरा अच्छा होगा तो। लेकिन यहाँ पे तो कोई चीज़ भी समझ ले कि कुछ अच्छा नहीं है। रोड है जो वो सारा सूरत हाल जो भी आपके सामने है ठीक है ना। अगर कोई मेहमान हमारा आ भी जाता है ना तो वो बाइक से देख के कहता है हमने आगे जाना ही नहीं, आगे जाना ही नहीं है, आगे से भी नहीं हमने यहाँ पे आना, क्योंकि जो कोई हालात है ना यहाँ पे
वो हमने देख के हमें नहीं लगता हम आगे पहुंच भी सकेंगे, क्योंकि पानी इतना है, लोग बच्चे स्कूल जाते हैं वो गिरते जाते हैं पानी में। अगर कोई मेहमान आ जाए या किसी घर वाले को साथ ले जाओ तो खुद भी पानी में पाँव गिराने पड़ते हैं, घर वालों को भी, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत मजबूर हो गए हैं। कोई भी आया है ना यहाँ पे, उसी ने जो भी है ना सबज बाग दिखाया और निकल गया। किसी ने कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया किसी को भी। यही चीज़ जानना चाह रहा था ना। अच्छा, मुझे एक बड़ी अफसोसनाक भी चीज़ भी हम इसको कह सकते हैं, पता चली है, मालूम पड़ी है कि वो लोग मसाइल हल करने के लिए जाते हैं तो वो आगे से नुमाइंदगान कह देते हैं। मैं कोई स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी के सभी यही लाइन आजकल इख्तियार किए हुए हैं। जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने वोट आपसे मांगे नहीं हैं, हमने ख़रीदे हैं आपसे वोट, लिहाजा आपका बनता नहीं है हम पर किसी किस्म के कोई मुतालबा करना। बात तो यही है ना कि अगर उन्होंने ख़रीदे हैं वो हमें भी दिखाएं ना कि भाई हमने इससे ख़रीदे हैं, हमें भी बताएं। बताते नहीं हैं। अगर कोई भी जाता है, वो इकट्ठे होकर लोग जाते हैं ना, तो उनको यही जवाब मिलता है कि भाई जाओ, हमने आपको पैसे दे के वोट दिए हैं। अगर कोई बोलने भी लगे तो वो कहते हैं भाई हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप जा सकते हैं, ठीक है ना। हमें तो पता नहीं कौन किसको पैसे दिए, किसने लिए। 100 में से कोई एक बंदा अगर ऐसी गलीज हरकत कर रहा है तो वो सबके साथ उसको ना जोड़ा जाए ना। यही तो बात है ना, करता है एक, अब भरना सारा उन्हें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं क्या वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं या मुख्तलिफ बीमारी में? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲ, ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੰਗੋ ਜ਼ੰਗ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा, ये चीज़ भाई की बिल्कुल दुरुस्त है। मैं भी अभी नोटिस कर रहा था कि बहुत सारे बच्चों के स्किन पे, चेहरे पे दाने नज़र आते हैं, हाथों पे दाने नज़र आते हैं। वो ज़ाहिर सी बात है कि जब आलूदा इन्वायरमेंट, आलूदा माहौल में रहते हैं तो उसके असरात होते हैं, उसके वो आप कह सकते हैं कि उन पर मसाइल बिगड़ने की वजह से ही उनकी ज़ाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके साथ साथ भी यहाँ पर कोई मेडिकल की सहूलियात भी मौजूद नहीं है। क्या एक गरीब बंदे के पास अब इतना ख़र्चा है कि वो अगर काम करवाए, अगर कहीं से उसने पानी निकलवाना है उसके लिए अलहदा से वो रिश्वत की सूरत में पे करे, उससे हट के जो है वो फिर अगर बच्चे बीमार हों, फैमिली में कोई बीमार हो, इस गंदे माहौल की वजह से, तो फिर उन्हें लेके जाए हॉस्पिटल, उनका इलाज वगैरह करवाए। इतने क्या एफर्ट्स, क्या इतना आज के टाइम में गरीब बंदे के पास सरमाया है? ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ 11 ਵਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਿਲकुल ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। सरकारी स्कूल नहीं यहाँ पे कोई भी मुहैया है। अगर हो ना कुछ सहूलियात, कोई भी हो यहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है। जो भी आता है ना सब बातों से ही आते हैं, बातें सुनाई और गए। मेन तो यही है ना, कोई सरकारी डिस्पेंसरी हो यहाँ पे, कोई सरकारी स्कूल हो, कोई सहूलियात हो किसी के लिए, कोई गरीब आदमी का भी सर्कट चले। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी दिहाड़ी लगा के आते हैं, वो बच्चों के लिए कमाते हैं और खा लेते हैं। अगर कोई उनके घर कोई बड़ा मसला मसाइल बन जाए तो उनके लिए कोई नहीं है ऐसा कोई। वो कर्ज़ा उठाएगा, मिन्नतें करेगा, किसी से मांगेगा, रोएगा, बिलकेगा, और क्या होगा? कुछ भी नहीं है इधर। मोस्टली लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर जो सहूलियात दी जा रही हैं वो नाकाफ़ी हैं, मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में लोगों से ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इशू मसाइल कौन हल करेगा। लोग हमारे साथ होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हर बंदा कहन दिया मैं इतना इतना आवाम का एक भी सड़क बने क्यों ना है। तुम बोल लेंगे, पैसे लेंगे, उधर हो गए 5 इधर हो गए 4 उधर हो गए, लिया एक करो जो तेन सड़क सवेरे ना बना दिए है। जो वोट पैंदे ना सारे, एक 10 रुपये उन्होंने ऑन हो गया, किसी ने मशीन ली उधर हो गया, लै करो सारे इतने नहीं एक करो जी सड़क ना बने गल करो। उन्होंने वोट लेने लैके राह पे लैके अब मेरे ख्याल 5 6 10 साल हो गए साडा यही हाल आ। ना कोई साढ़े मेहमान जा सकता, ना आ सकता इतने, ना साढ़ा जनाया जाता इधर। जो जाता तो पहुँच टोंक के पानी के लंघ के फिर जाइदा। लोग कैसे कसूरवार है? मैं ये चीज़ थोड़ा कसूरवार है भी ये मैं आ गया, तेरे वाला हो गया, वो आ गया, उधर हो गया, 10 उधर हो गया, 10 उधर हो गए, फिर काम उत्थे रह गया। ये कहना चाहते कम्यूनिटी नहीं है, एक नहीं है ना सारे का। जो वोट आने 2 उधर हो गए, 10 उधर हो गए, काम पिछे रह गया सारा। एक करो तू ना वोट पा किसी
एक चीज़ जानना चाहूँगा हर इलेक्शन में ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं, अब हम सबको बुरा नहीं कह सकते, कुछ लोग होते हैं वाकई जो ये चाहते हैं कि भाई अवाम का भला हो, अवाम के मसाइल हल हों। कौन सा कैंडिडेट आप समझते हैं आपकी राय के मुताबिक वो बेहतर रहा? वो पीपल्स पार्टी की बात हो, वो मुस्लिम लीग नून के सबका द्वार की अगर हम एक डिबेट को छेड़ें तो किसने आप समझते हैं कि बेहतर डिलीवर किया अवाम की फलाह बहबूद? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਅਜਮਲ ਨੇ, ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ। ਕੁਛ ਆ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੜਕ ਦਾ। ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਰਾਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। हॉस्पिटल है यहाँ पे? नहीं, हॉस्पिटल भी नहीं है। हॉस्पिटल कोई नहीं। ये जो हालात हैं, अब हम ये चीज़ तो नहीं कह सकते ना कि यहाँ पर लोग सेहतमंद होंगे। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह का गंद हर तरफ जो है फैला हुआ है, लोग बीमार ही होंगे, बच्चे बीमार ही होंगे। ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆਦੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ 6 ਮੀਲ ਤੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ ਪੈਦਲ। ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਨਾ ਇੱਧਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ, ਦਿਖਾਓ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਕਾਓ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਮੰਗਾਓ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ, ਖਾਓ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਆ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ये ज़रा चीज़ें देखिए जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ या आपके सामने गोश गुजार ये सारी चीज़ें करना चाह रहा हूँ। ये बुज़ुर्ग मेरे साथ खड़े हैं, भाई भी खड़े हैं, बाकी भी लोग खड़े हैं। मैं आगे भी बढ़ूँगा, ये चीज़ें मज़ीद आगे भी बढ़ के आपके सामने रखूँगा। मैं अक्सर इस चीज़ को जब हम बयान करते हैं या लोगों के सामने रखते हैं या उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं तो एक चीज़ जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि भाई हम उस डिबेट को छेड़ रहे हैं, हम उस बहस को छेड़ रहे हैं, हम उस इशू को छेड़ रहे हैं जो आज से कई साल पहले हल हो जाना चाहिए था। इन लोगों को तो ज़रूरत ही ना पड़ती कि आज ये इकट्ठे होके वो चीज़ें मांग रहे होते जो सालों पहले मिल जानी थी। ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਮਹੱਲੇ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਵੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬੜਾ ਗੈਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਆ ਗੈਸਾਂ ਭਰਾ ਭਰਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ। यहाँ से साउथ पंजाब से ਸੈਂਟਰ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲੀਆਂ 'ਚ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਗੈਸ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। मैं अभी कह रहा था ना कि कोई एक मसला हो तो बंदा उसको बयान करे। अब सबसे बड़ा मसला तो ये मुझे ये तारों का नज़र आ रहा है। एक अब यही चीज़ अगर कोई बड़ी गाड़ी जिस तरह आप कह रहे हैं गुजरती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये तो घर में पड़ी कीमती चीज़ें वो तो जल जानी है। ਜਲ ਜਾਣੀ। ਸਰ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਗੈਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17 ਮੀਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ? ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ? ਵੋਟ ਪਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ। गलती है साड़ी जी बिल्कुल 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 जी। वोट दे देते मुड़ के कोई आके इधर पता नहीं करते कि भाई कोई किसी के साथ मिलना भी पसंद नहीं करते। यहाँ पे जो भी बंदा जाता हो जी वो आप लोगों ने पैसे लिए। सालों का इलेक्शन आज तक मियां का फरूक ने आके पूछा नहीं भी तो की हालात है की नहीं कल है। परसों जनाब सूफ तहरीक इंसाफ से ताल्लुक था उनका, जो जीते हैं यहाँ से। नहीं नून लीग से ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਇੱਥੇ ਖਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਅੱਗੇ ਅਜਮਲ, ਮੀਆਂ ਫਰੂਕ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਵੋਟ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਤੇ भी गया, साਡਾ कोई काम नहीं किया उन्होंने। ये भी ज़रा एक चीज़ जो अभी मैं एक बात जानना भी चाह रहा था कि तहरीक इंसाफ से यहाँ पर जो लोग जीते हैं ख़ास तौर पर फैसलाबाद में, वो मसाइल और बड़े हैं जो एक बिल्कुल हकीकत बात है। वो इस तरह के यहाँ पर से मेजॉरिटी वो लोग जीते हैं जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था। जीतने के बाद वो अपोजिशन में बैठ गए हैं और जो यहाँ से हारे हैं उनकी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई है। अब वो जो लोग बेचारे अगर ये जा रहे हैं कि भाई जो जीता हुआ बंदा उसके पास जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारी पार्टी तो अपोजिशन में बैठी है, हम तो हुकूमत में नहीं है। अगर जो बंदा हारा हुआ है उसके पास जा रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी तो हुकूमत में बैठी हुई है, ये मसला हल करा दें, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने कौन सा में वोट दिए हैं। आगे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कहते हैं कि भाई आपने तो जो वोट लिए हैं हमने वो तो ख़रीदे हैं, हमने पैसे दिए हैं हमने। अच्छा, ये भी चीज़
गलत नहीं है? समझते हैं कि इस तरह की जो बात है, कहते हैं कि भाई पैसे दे दिए हमने, पैसों से ले लिए हैं। अब अगर एक इलाके में 100 लोग रह रहे हैं और एक बंदा अगर इस तरह का गलत काम कर रहा है, इस तरह का गलीज़ काम, वार्ड बेचना, मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई गलाजत भरा काम है, अपना ज़मीर बेचने वाली बात है अगर कोई शख्स पैसों के बस वार्ड बेच रहा है। ਸਰ ਇਹ ਕਹਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਲਵਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ। थोड़ी सी आप मुझे एक चीज़ बताइएगा भाई, ताकि ये जो हमारे देखने वाले लोग हैं ये इस चीज़ को समझ सकें कि यहाँ पर एक बैठा बंदा जब अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलता है, जब अपने बच्चों के साथ बाहर निकलता है, उसकी क्या हालत कैफियत होती है, क्या उसकी सूरत हाल होती है। यहाँ पर बाइक पे बैठ के अब अपनी फैमिली के साथ ज़रा वो महकमे में बैठे अफसरान गुजरे, उनको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर एक गरीब बंदे का जो गुजर रहा है उसका दर्द क्या है। फैमिली के साथ या बच्चों के साथ बंदा जब यहाँ से गुजरता है कितनी जलालत एक बंदे को। सर जी यकीन करोगे इन्नी की मुश्किल है ना कि रक्शे वाले ने कही ना भी यार तू पैसे ला के सानू मीन ते छड़िया, और कहना भाई अल्लाह दा वास्ते मैनू ना कहो। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक है ना? पैसे लेके भी नहीं छोड़ने। नहीं जिन्ना जिन्ना पानी है ना। आप ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद है। अच्छा साजिद, साजिद क्या काम करते हो आप? पावर लूम का करते हैं। पावर लूम का काम करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा पावर लूम इंडस्ट्री है। हाँ जी जी। कैसे यहाँ पर क्या हालात सूरत है? सामने ये सारी मुश्किलात आप भाइयों ने भी बताया आपको। जो भी यहाँ आता है इलेक्शन हम उसकी फुल सपोर्ट करते हैं, उनका कभी ज़ाया नहीं जाता वोट, यहाँ से वोट लेकर जाते हैं और जीत कर जाते हैं। हमने कभी उसकी ना हम मुखालफत नहीं की है, हमने उनको इज़्ज़त दी है। हमारे बड़े भी हैं जो जहाँ से चोरी हैं, हम उनके साथ रल के उनकी सपोर्ट की है। लेकिन जो इलेक्शन के बाद जो हमें पहले बुलाते रहते हैं कि जी हम आपका ये काम कर देंगे, हमें स्कूल दे देंगे, हम आपको सड़क बना देंगे, गैस दे देंगे, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वादा करते हैं, सारे करते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म होता है उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो हमसे मिलने भी नहीं आते कि चाहे तो वहाँ आकर देख सकें। अभी उनकी मेहरबानी है, अगर एक बार तो हमारे पास आए, हमारा सिलसिला देखें यार, इतनी बार हमने यहाँ से इलेक्शन जीता है, हमने हमारे पास इन्होंने सपोर्ट की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है यार। आप खुद देख सकते हैं जब बारिश होती है। अब जो चीज़ है ना वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने दिल बर्दाश्त होते हैं कि वो वोट कास्ट करने पोलिंग स्टेशन पे भी नहीं जाते। आप लोग फिर भी जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं, जिसको भी देना हो आप देते हैं, लेकिन आप अपना टर्न आउट पूरा दे रहे होते हैं। वहाँ से आउटकम कुछ नहीं आ रहा कि वो लोग आपके मसाइल सुनने को बैठे, या इस भाई की बात सुने, या ये भाई खड़े हैं इनके मसाइल सुने, उनको इनसे कोई कसर नहीं है। ऐसी बात है यार, जब भी वो आए हैं, कोई भी हमें इस वक्त हम खड़े हैं मौजूद, अगर भी इलेक्शन आएगा हम उनकी सपोर्ट करेंगे। लेकिन चीज़ ये है, हमारी आगे हालात तो देखें ना हमारे, अभी तो या तो कहेंगे हमें सपोर्ट नहीं मिली। जब भी इलेक्शन हुआ है, कोई भी यहाँ ममिंदा यहाँ खड़ा है, नून लीग का खड़ा है या जो और भी है, लेकिन हमने फुल सपोर्ट की है उनको, कभी भी उनको महसूस नहीं होने दिया। हाँ जी, लोगों ने तो कभी डिसअपॉइंट नहीं किया नुमाइंदेगान को, लेकिन हमारे जो मन्ने परवन्ने लीडरान हैं इन्होंने मायूसी के सिवा दिया कुछ नहीं है लोगों को, जो एक रियलिटी है। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि बाकी भी जो दोस्त भाई खड़े हैं आगे भी बढ़ें, क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपको दिखाई नहीं जाएंगी, जब तक आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग रखा नहीं जाएगा कि भाई लोगों के लिए एक मसला, एक खाली वो ये बात नहीं है कि फ़लाँ जगह पे रोड नहीं है, फ़लाँ जगह पे गैस नहीं है, फ़लाँ जगह पे पीने के साफ पानी का मसला है, वहाँ पर पानी की निकासी का मसला। ये सिर्फ कहने को एक बातें नहीं है, बल्कि जो उस दर्द से, जो उस मुश्किल से, जो उस तकलीफ़ से गुजर रहा होता है, वो खुद उस चीज़ को बेहतर अंदाज में बयान कर सकता है, और उसके लिए ये चीज़ एक अजियतनाक हालात इख्तियार करती है। एक ब्रेक मुख्तसर चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रशीद पार्क का ये इलाका है, यहाँ के लोग हमारे साथ हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। सहूलत कोई भी नहीं है, हर चीज़ महंगी हैगी है। ठीक है, इतो लंघन हो रहा नहीं है। हाँ जी, गरीब आदमी क्या करे, यहाँ से गुजरते हैं, कहीं मेहमान वगैरह आते हैं, यहाँ पे गिर जाते हैं। ठीक है, कहीं औरतों के कपड़े ख़राब हुए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, जनाजा भी है, नमाज पढ़ने के लिए वो नहीं जा सकते। चीज़ वो भाई हमारे खड़े हुए, मैं उनसे भी जानने की कोशिश कर रहा था कि इंसान के साथ खुशी गम इंसान के साथ ही चलनी है, खुशी गम इंसान के साथ ही चलनी है। अगर किसी की
डेथ हो जाती है, किसी का प्यारा किसी से कुछ जुदा हो जाता है, दोस्त अहबाब आते हैं फातिहा खानी के लिए, दोस्त अहबाब आते हैं उसके लिए, उसके गम में शरीक होने के लिए, कैसे वो पहुंच पाते हैं, कहाँ पे उनको बिठाया जाता है फिर? बस ऐसे ही यहाँ से गिरते हैं, घर पे नहला के उनके सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्या करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। कई दफ़ा यहाँ पे वीडियो वगैरह बनी है, हमारी कोई बात नहीं सुनता है। पता नहीं मरीम नवाज़ के पास पहुँचती है या नहीं पहुँचती, ये तो हमें इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, मजबूर हैं, गरीब आवाम है, कहीं की खाना पकता है नहीं पकता, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। यानी वहाँ पे यहाँ पर वो लोग बेचारे रह रहे हैं जिनका 2 वक्त का नवाला भी, 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर ऐसे लोगों को मसाइल में धकेलना, मैं ये पर्सनली ये चीज़ समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि ये इन लोगों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, सबसे बड़ी इन लोगों के साथ जुल्म होगा। अब यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक बंदा जो सुबह 8 बजे उठा है, 8 बजे से 9 बजे वो ड्यूटी पे पहुँचा है, शाम हो गई है, सारा दिन उसने एफ़र्ट्स किए हैं, उसकी इन एफ़र्ट्स के पीछे सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, अपने बच्चों को 2 वक्त का रोटी दे सके, 2 वक्त का नवाला वो उनके हलक से उतार सके, सब कुछ, सारी एफ़र्ट्स इतनी ही हैं। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही। भाई क्या कह रहे थे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई, 30 साल हो गए मैंने इत्थे आए नूं जी, साढ़े हाल है, साड़ी राज कहाँ की करेगी? बच्चों का भी फ्यूचर नहीं है ना। इस गांव से आया हूँ, जाके गांव देखे अनारकली बना हुआ है, अजाफी वादियों में गैस है, हर चीज़ इतने कोई चीज़ नहीं। इतने वोट जो लैने होंगे वोट है जो काम जो कहते ये हिस्सा ही नहीं है, ये एरिया 'ਚ नहीं आता। ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਵੋਟ? ਵੋਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। हाँ तो वो साढ़े एरिया 'ਚ ही नहीं आता, फलाना वा ये है वो, इस तरह करके गल टाल देंगे। इतने कोई नहीं। आ देखो ना, भी जनाजा लेके जा रहे थे, और मोटरसाइकिल पर गिरे, वो कपड़े खराब हो गए, जनाजा कैसे पड़ेगा? डाले में जनाजा लेके गए हैं, अभी होने लेके गए। पहले उन्होंने मैयत थले रखी है, ऊंचे टंगे, पहले उन लोगों ने वो मैयत को नीचे उतारा है, फिर बाद में अपने कपड़े ऊपर किए, सारे गारे के अंदर से होकर वो जा रहे हैं। यार ये कैसा माहौल है, क्या चीज़ है? खुशी गमी तो लोगों के साथ ही है ना। देखें ये आप अभी बात कह रहे थे कि गांव से हम आए हैं शहर में। गांव में एक बंदा जो रह रहा है वो शहर में इसलिए आता है कि अच्छी सहूलियात होती हैं वहाँ पर, हर चीज़, उसके बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर बन जाता है, उसकी स्कूलिंग होना, उसकी एजुकेशन होना, एक रोज़गार का होना, शहर में जो है वो सहूलियात का होना। तो अब समझते हैं कि ये जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, ये गांव से भी बदतर हालात में पहुँच। बहत्तर हालात, वाकई यही बात है। जब उसे चारों कोनों में जो स्कूल बने हैं, बच्चियों का हाई स्कूल है, बच्चियों का नानी का स्कूल है हाई, हर चीज़ उत्थे सहूलत मौजूद है, हर गली 'ਚ गैस लगा, हर गली 'ਚ टूटी पानी वाली लगी, उत्थे हर चीज़, सड़कों उत्ते मासा गंद नहीं जाके वेख सकते तुसीं मेरे जाके। तो इत्थे 30 साल हो गए आए, जो साडा हाल है, साडे बच्चे की गांह करनगे? मैं तो यही कहूँगा भी ये सोचने की बात है कि भाई 30 साल में एक शख्स वो ये कह रहा है कि हम मसाइल में डूबे हैं, हमारी जनरेशन का क्या होगा? उसके लिए तो ये चीज़ें मज़ीद भी बढ़ेंगी। और ये जो हमारे साथ एक नौजवान भाई दोस्त खड़े हैं, ये जो अभी बता रहे थे कि जिस तरह से वो यहाँ से जनाजा को लेके गए हैं, एक मुहज़्ज़म मुआशरे में रहने वाला शख्स कभी भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए मैं तो ये समझता हूँ कि इसके बाद उसके लिए क्या ही चीज़ें रह जाती हैं कि जब वो एक जगह से गुज़रे, वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी हो, वहाँ पर से जनाजे की गुज़रने तक की जगह ना हो, लोगों के बैठने तक की जगह ना हो, वो जो दोस्त आ रहे हैं उन वो बैठ के कहीं फातिहा ना पढ़ सकें। इससे ज़्यादा एक शख्स के लिए एम्बेरसमेंट, शर्मिंदगी क्या हो सकती है? और वो बंदा की कहानी है ये, जो टैक्स भी हर तरह के दे रहा है, जो बिल भी हर तरह के दे रहा है, जो वासा का बिल भी टाइम पे करता है, जो बिजली के बिल भी देता है, जो गैस के बिल भी देता है, जो हर तरह के टैक्सेस भी दे रहा है। ये चीज़ें हम उसको रिवॉर्ड में जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पे नौजवान अपना मुस्तकबिल कैसे देखते हैं? क्या यहाँ से कहीं और जाना अब एक आखिरी हल है? क्या इसमें जो है वो नौजवान ये कोई हाल नहीं है, नज़र आ रहा है। सरमाया करी थोड़ी बहुत अगर इकट्ठा करके मैंने कारोबार शुरू किया, यहाँ पे दुकान डाली 5 से 6 लाख रुपया लगा के। अब रोड ख़राब है, कोई हमारा गाहक नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं। सुबह के बैठे हैं, शाम को वैसे उठ के घर चले जाते हैं। यानी वो 5-6 लाख जितना था वो ज़ाया जी, वो इस गंदे गारे में डूब गया है। अच्छा, ये एक एवरेज एक
मिडिल क्लास के लिए शायद ये 5-6 लाख उसकी जमा पूंजी है जो वो कारोबार में, बिज़नेस में जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन मैं यही चीज़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ऐसे हालात में, ऐसी सूरत हाल में गरीब की आवाज़ कौन सुनेगा, कौन इस तरह जो है वो मसाइल से निकालेगा, कौन इन चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ जाएगा। और अभी भाई कह रहे हैं कि सिर्फ इस मॉल की वजह से, अच्छा आते हुए मैंने भी ये चीज़ नोटिस की कि मेन रोड से लेके यहाँ तक आते हुए 90% शॉप्स आपको क्लोज नज़र आई, बंद नज़र आई। और उनके पीछे वजह यह है कि भाई कस्टमर ही नहीं रहा, कस्टमर कैसे है। ऐसी ही बात है भाई, 90% शॉप्स बंद हैं यहाँ पर। जी भाई बिल्कुल बंद है। ऐसे तो ईद शब रात पे भी नहीं बंद होती, जैसे इस बारिश की वजह से, गंदे पानी की वजह से बंद है। छुट्टियों के मौके पे भी ऐसे नहीं बंद होती। सारे अपना कारोबार बंद करके घर बैठे हैं। कोई बेरोज़गारी चाहिए थे हर तरह मसाले हैं। यहाँ पर एक मुझे वैसे आइडिया दे दें, मैं और भी भाई खड़े से भी मैं बात करूँ, ताकि यहाँ पर कितनी इस मार्केट में शॉप होंगी अगर हम सारी को इंक्लूड करें, शामिल करें, तो तकरीबन देखा जाए तो 500 से ज़्यादा तो शॉप है। 100 से ज़्यादा शॉप जी 500 शॉप है। कम से कम 800,000 बंदा तो उस पर काम कर रहा होगा ना। 800,000 बंदा अगर उसके घर में कोई चीज़ सरमायाकारी नहीं जा रही, कुछ शाम के वक्त की रोटी नहीं जा रही, तो क्या करे। 500 शॉप्स हैं और उन 500 में से बड़ी मुश्किल से अगर 50 भी यहाँ पे खुली हुई हैं तो ये भी एक बड़ी बात है। और वो भाई भी अभी यही बात कह रहे हैं कि यार मसला सबसे बड़ा ये है कि 500 अगर शॉप्स हैं तो 500 शॉप्स में से 1000 बंदे का रोज़गार मुंसलिक होता है। एक शॉप में 2 लोग, 3 लोग, एक बंदा वो अपनी फैमिली का रोज़गार चला रहा होता है। लेकिन हम यही चीज़ें बताते हैं कि भाई यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ लोगों के लिए मसाइल का बायस है। भाई आखिर पर क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हुकूमत से, क्योंकि गरीब शख्स तो एक रिक्वेस्ट ही कर सकता है, एक अर्ज़ ही कर सकता है कि भाई थोड़ी सी तवज्जो हमारी। हाँ जी, सिर्फ आ रोड बन जाए, सहूलतां हो जाना, आवाम जाना वाले आने वाली परेशान ना होवे, और अच्छा जिहड़ा हैगा वा ना रोज़गार होवे गरीबां वास्ते। ये परेशानियां बहुत ज़्यादा वा, दुकानां बंद आ, घरां 'च बैठे आ, कर्जे लैके खाई जा रहे हैं। ज़िंदगी तो यानी कि तंग आ, बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप भी बिल्कुल यही चीज़ कहना चाहेंगे आखिर पे भाई? हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारी हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि बस हमारा ये बहुत ज़्यादा नहीं ना, ये रोड और सीवरेज का कर दें। गैस का तो बस पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, ये कर दें ताकि गुजर सकें, ताकि कारोबार के लिए रास्ता अच्छा बन जाए, को लोग सुकून से अपना काम पे जा सकें, आ सकें, को अपना कारोबार कर सकें। यही कहना बहुत एक इत्मीनान की फ़िज़ा पैदा हो। वो 500 शॉप्स जो बंद हैं, वो हज़ारों लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं वो बेहाल हैं, सिर्फ बेसिक सहूलियात को तरस रहे हैं। होपफुली अब इन जगहों पर बेहतरी होगी। आज के प्रोग्राम के साथ काम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।